अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ENG 201 के लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 7 C's इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अबाउट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इन्हीं के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था और फर्दर 2 रह गए थे, कंसल्टेशन एंड कंक्रीटनेस। अब इन पे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इनमें भी फर्दर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमें आउटलाइन में दिए गए हैं। तो इनको चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंसाइडरेशन है। कंसाइडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसाइडरेशन का मतलब होता है कि इट मीन्स टू प्रिपेयर एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन माइंड, कि जो मैसेज रिसीव करेगा, जो सामने वाला इंसान है, जो सामने बंदा है, उसके अकॉर्डिंग आपने मैसेज जो है प्रिपेयर करना है। ऐसे करना है कि उसको आसानी हो, उसको इजीली समझ आ जाए। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे, कि जब आप अपने कोई भी मैसेज या कुछ शो करवा रहे हैं तो आप माइंड में रखें कि आपने ऐसे शो करवाना है कि वो ऑडियंस के लिए या ऑडियंस को समझाने के लिए उनके अकॉर्डिंग, उनके स्टाइल में आपने अपना मैसेज जो है वो प्रिपेयर करना है और कन्वे करवाना है। ठीक हो गया। इसमें आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ज़्यादातर, वो क्या है कि डोंट लूज़ योर टेम्पर, अपने आप को अपने काबू में रखना है, कंट्रोल में रखें। डोंट अक्यूज़, किसी पे ऐसे गुस्सा नहीं करना, अक्यूज़ नहीं करना। एंड डोंट चार्ज दैम विदाउट फैक्ट्स, आपने फैक्ट्स के बगैर किसी पर कोई चार्ज वगैरह नहीं करना। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक वेज दिए गए हैं टू इंडिकेट कंसाइडरेशन। कंसाइडरेशन को इंडिकेट करने के लिए कुछ वेज दिए गए हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, फोकस ऑन यू इंस्टीड ऑफ आई एंड वी। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि फोकस ऑन यू इंस्टीड ऑफ आई एंड वी, मतलब आप ऐसे बात ना करें कि मैंने, हमने, आप कह के मुखातिब करें, उनसे बात करें आप, मतलब यू कह के आप बात करें, इंडिकेट करें। एंड उसके बाद सेकंड है कि शो ऑडियंस बेनिफिट्स एंड इंटरेस्ट इन द रिसीवर, कि आप अपनी ऑडियंस जो है, उनके रिसीवर जो हैं, उन या ऑडियंस को जो है वो बेनिफिट्स और इंटरेस्ट वगैरह शो करवाएं, ताकि आपको जो है उससे बेनिफिट हो, आपको जो भी गोल्स वगैरह हैं वो अचीव हो और ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो कैसे होगी, आप अपने इंटरेस्ट या बेनिफिट्स वगैरह शो करवाएं। उसके बाद एम्फसाइज पॉजिटिव एंड प्लीजेंट इफेक्ट्स, आप पॉजिटिव एंड प्लीजेंट इफेक्ट्स वगैरह वहाँ पे जो है वो एम्फसाइज करवाएं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन इनको यहाँ पे। तो सबसे पहले उन्होंने वही बात की कि आई एंड वी की जगह यू को यूज़ करें, फोकस इस पे करें, यू पे यू फोकस करें। और उसके बाद सेकंड जो है, इसमें वही उन्होंने अगेन बात कर दी है कि शो ऑडियंस बेनिफिट्स और इंटरेस्ट, के ऑडियंस के जो बेनिफिट्स या इंटरेस्ट है उनको शो करवाएं। इससे क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस है, व्हेन एवर पॉसिबल एंड ट्रू, शो योर रिसीवर्स विल बेनिफिट फ्रॉम वट एवर द मैसेज आस्क आर अनाउंस, कि वो जब भी कोई मैसेज आप पूछते हैं या अनाउंस करते हैं तो उससे क्या होगा कि आप रिसीवर्स जो हैं वो उनको बेनिफिट होगा। कैसे होगा कि उनको आप बेनिफिट्स शो करवाएं, उनको इंटरेस्ट वगैरह करवाएं जिनसे उनको बेनिफिट्स होगा। एंड बेनिफिट्स मस्ट मीट रिसिपिएंट नीड्स, एड्रेस देयर कंसर्न्स और ऑफर देम रिवार्ड्स। अब उनको ऐसे बेनिफिट्स शो करवाएं जो वाकई उनकी ज़रूरियात के मुताबिक हो, उनकी कंसर्न्स या उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप पॉजिटिव एंड प्लीजेंट इफेक्ट्स जो हैं उनको एम्फसाइज करवाएं। लाइक आप वहाँ पे स्ट्रेस ना करें किसी भी चीज़ को कि व्हाट कैन बी डन इंस्टीड ऑफ व्हाट कैन नॉट बी डन। आप वहाँ पे स्ट्रेस करें इस चीज़ को कि जो हो सकता है, उसके बजाय कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि क्या नहीं हो सकता। आप पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों को एम्फसाइज करवाएं। उसके बाद कंक्रीटनेस की तरफ आ जाते हैं। कंक्रीटनेस क्या होता है, इसका मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। बेसिकली कंक्रीटनेस का मतलब क्या होता है कि बीइंग स्पेसिफिक डेफिनेट, क्योंकि आप स्पेसिफिक जो है अपने स्पेसिफिक रहना, डेफिनेट रहना है इंस्टीड ऑफ जनरल आर यूज। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यूजिंग डिनोटेटिव वर्ड्स, आप डिनोटेटिव वर्ड्स को यूज़ करें इंस्टीड ऑफ कोनोटेटिव वर्ड्स। अब डिनोटेटिव एंड कोनोटेटिव वर्ड्स में क्या होता है कि डिनोटेटिव जो है वो डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं और जो कोनोटेटिव वर्ड्स होते हैं ये किसी रेफरेंस के थ्रू या किसी न किसी डायरेक्ट बात नहीं की जा रही होती, किसी न किसी चीज़ का रेफरेंस करके या कोई कुछ ना कुछ प्रेफर करके ऐसे बात की जा रही होती है। जबकि जो डिनोटेटिव वर्ड्स होते हैं वो डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट वर्ड्स होते हैं, डिक्शनरी बेस्ड वर्ड्स भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंक्रीटनेस में क्या होता है कि डिनोटेटिव वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, डायरेक्ट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इंस्टीड ऑफ कोनोटेटिव वर्ड्स। और इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंक्रीट फैक्ट्स एंड फिगर्स टू बिजनेस प्रोफेशनल्स आर। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यहाँ पे आप लोग देख लें कि योर रिसीवर्स नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ डिजायर्ड, ये रिसीवर जो है वो जानते हैं इससे कि उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। जब आप डिनोटेटिव वर्ड्स यूज़ करेंगे, डायरेक्ट वर्ड्स यूज़ करेंगे, वो इजीली समझ जाएंगे कि ये बात की जा रही है। अगर आप कोनोटेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको प्रॉब्लम होगी समझने में, मे बी वो कुछ और समझ लें, आपने कुछ और कहा है। तो अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे तो उनको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि बात क्या की जा रही है, क्या कहा जा रहा है।
इसी तरह आपने मतलब कंक्रीटनेस में टू द पॉइंट बात करनी है, जो कि आपके एग्जैक्ट डिनोटेटिव वर्ड्स की बेस पर हो और स्पेसिफिक हो, डेफिनेट हो। उसके बाद इसके लिए यहाँ पे उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि आप स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ करें। उसके बाद क्या करें, पुट एक्शन इन योर वर्ब, कि जो आप वर्ब वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी एक्शन वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या आप एक एक्शन यूज़ करें, वर्ब जो है उसमें एक एक्शन यूज़ करें। पहली बात क्या थी कि आप फैक्ट्स और फिगर्स को स्पेसिफिक को यूज़ करें, देन आप क्या करें, एक्शन अपने वर्ड्स में एक्शन को यूज़ करें, पुट करें। उसके बाद है कि चूज़ वाइब्ड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, ये जो इमेज बिल्डिंग वर्ड्स हैं उनको यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने उन्हीं पॉइंट्स को फिर डिटेल में थोड़ा बहुत दे दिया है कि वन एवर पॉसिबल यूज़ एन एग्जैक्ट प्रिसाइज स्टेटमेंट आर फिगर इन प्लेस ऑफ जनरल वर्ड्स, ये जनरल वर्ड्स के बजाय आप प्रिसाइज स्टेटमेंट्स या फिगर वगैरह को यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आपका जो मैसेज वगैरह है वो क्या होगा, ज़्यादा कंक्रीट होगा। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल भी दे दी है कि जनरल और इनफिनिट वर्ड्स जो है ये क्या, स्टूडेंट GMAT स्कोर और हायर, और कंक्रीट और प्रिसाइज बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक थोड़ी डिटेल दे दी है। और उसमें उन्होंने कहा कि 1996, अब वहाँ पे ऊपर सेंटेंस अगर आप देखें तो हमें इतना नहीं समझ आ रहा कि इसमें क्या कहा जा रहा है, बस इतना पता चल रहा है कि भाई एक स्टूडेंट ने जो हायर स्कोर हासिल किए हैं इस GMAT में, बट नीचे उन्होंने डिटेल दी है कि कब कैसे किया और उससे क्या कंक्रीट हो रहा है, और इसमें डायरेक्ट बात की जा रही है कि ऐसा हुआ था, उसने कितने स्कोर लिए थे, कब लिए थे, वो सारी इसमें बात कर दी गई है। उसके बाद कह रहे हैं कि पुट एक्शन इन योर वर्ब, अपने वर्ब में जो है वो एक्शन को यूज़ करें। अब यहाँ पे क्या है कि यूज़ एक्टिव रेदर देन पैसिव वर्ब्स, अब पैसिव के बजाय आप एक्टिव वर्ब को यूज़ करें। ये MCQs में आ सकते हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि कौन से वर्ब आपने यूज़ करने हैं, एक्टिव रेदर देन पैसिव वर्ब। उसके बाद वही अगेन उन्होंने जो पॉइंट है उसके अबाउट लिखा है कि पुट एक्शन इन योर वर्ब्स। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स भी साथ साथ दी हुई हैं, आइए आप लोगों ने देख लेनी है। ये एग्जांपल्स आप लोग एक नज़र कर लीजिएगा, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये सारे कर लीजिएगा। एंड आई थिंक आपका यहाँ तक ही लेक्चर है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो इस लेक्चर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये जो मेन चीज़ें थी वो सारी मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। आप लोग फिर भी इस लेक्चर को भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, आपके फर्दर कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। मुझे वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।